आज हम शुरू करने आज हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन है, जिसका अर्थ क्या होता है? गुट। मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज विथ कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्म्ड एन अलायंस। तो इसका अर्थ होता है समान हितों वाला देश या राजनीतिक दलों का एक समूह ने गठबंधन बनाया हो। सिनोनिम क्या हुआ? एसोसिएशन, कोलिशन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका इसे देख लीजिएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। पैंडर। पैंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है, जिसका अर्थ होता है बढ़ावा देना। मीनिंग क्या है? ग्रेटिफाई और इंडल्ज एंड इमोरल और डिसटेस्टफुल डिसायर और टेस्ट और ए पर्सन विद सच ए डिसायर और ए टेस्ट। इसका अर्थ होता है तृप्ति या भोग। एक अनैतिक या रुचिकर इच्छा या स्वाद या ऐसी इच्छा या स्वाद वाला व्यक्ति अनैतिक तरीका से तृप्ति करता जो। सिनोनिम इंडल्ज। इंडल्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, यील्ड। एंटोनिम क्या है? डिससेटिस्फाई, डिने, रिफ्यूज, डिस्टर्ब। क्या है? रिफ्यूज, डिस्टर्ब। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अनट्रैमेल्ड। अनट्रैमेल्ड क्या है? एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है बेरोक। मीनिंग क्या है? नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन, नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हैम्पर्ड। नॉट डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ एक्शन। अर्थ क्या होता है? कार्रवाई या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं। कार्रवाई या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं, प्रतिबंधित या बाधित होता है। सिनोनिम होता है अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनहैम्पर्ड, अनरेस्ट्रेंड, अनफिटर्ड। चलिए इसका एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम क्या है? लिमिटेड, रेस्ट्रेंड, रेस्ट्रिक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड। इसका क्या था? एंटोनियम था। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है, जिसका अर्थ होता है मिटाना। मीनिंग क्या है? ओब्लिटरेट और रिमूव कंप्लीटली समथिंग अनवांटेड और अनप्लेजेंट। तो इसका हिंदी अर्थ देख लेंगे, समझते हैं। पूरी तरह से तिरछे या हटाना कुछ अवांछित या अप्रिय को। सिनोनिम क्या? इरेडिकेट, एलामिनेट, एनहिलेट और क्या था? अबोलिश। एंटोनियम देखिए। एंटोनियम क्या है? रेनोवेट, रिपेयर, रिस्टोर, रिवैम्प। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड चलता है जो है डिवॉल्व। डिवॉल्व मतलब क्या होता है? भार पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है सौंपना। मीनिंग है ट्रांसफर और डेलीगेट पावर टू ए लोअर लेवल, स्पेशली फ्रॉम ए सेंट्रल गवर्नमेंट टू ए लोकल रीजन, लोकल और रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अर्थ इसका देखिए। विशेष रूप से केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय या क्षेत्रीय प्रशासन तक निचले स्तर पर स्थानांतरण प्रतिनिधि सकते हैं। सिनोनिम इसका देखिएगा बस। डिप्यूट, असेंज, कंसाइन, इंटरेस्ट, कंसाइन। एंटोनियम देखिए। सेंट्रलाइज, रिटेन, प्रेशर, कन्फाइन। चलिए आगे वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है कन्वेंट। कन्वेंट क्या है? नॉन फॉर्म में प्रतिज्ञा पत्र, जिसका मीनिंग देखते हैं। एन एग्रीमेंट, एग्री बाई आई इस नीड और अदर लीगल कंट्री। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। एक अनुबंध, पट्टे, विलेख या अन्य कानूनी अनुबंध। सिनोनिम अकॉर्ड हुआ, डील हुआ, बार्गेन हुआ, सेट हुआ, सेटलमेंट हुआ। एंटोनियम क्या है? डिसएग्रीमेंट हुआ, डिनायल हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, रिफ्यूज़ल हुआ। चलिए आगे अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। स्क्रूलियस। स्क्रूलियस क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है मीनिंग मिथ्या। मीनिंग कहता है मेकिंग और स्प्रेडिंग स्क्रैंडलस क्लेम अबाउट समवन विथ द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर ऑन रेपुटेशन। अपने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी के बारे में निंदे दावे करना। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। अब्यूसिव हुआ, क्या हुआ? अब्यूसिव हुआ, और क्या हुआ? वैच्यूपरेटिव हुआ, डेरोगेटरी हुआ, डिस्पेरिंग हुआ। एंटोनियम क्या? क्लीन हुआ, डिसेंट हुआ, मोरल हुआ, डिफरेंशियल हुआ, टेम्पर्ड हुआ। अगला क्या? प्लेनिटी। प्लेनिटी मतलब क्या होता है? दर्दनाक। मीनिंग एक्सप्रेसिंग सफरिंग और सैडनेस, साउंडिंग सैड और मॉर्नफुल। अर्थ क्या होता है? दुख या दुख व्यक्त करना या दुखी या शोकाकुली लगाना। सिनोनिम देख लीजिएगा। एचिंग, एगोनाइज्ड, mournful, sad, wistful, joyful, pathetic, pitiful, piteous, melancholy, lamentable। एंटोनियम देखिएगा। delighted, exulting, glorying, happy, joyful, rejoicing, triumph,
ट्रिम्ड, जॉयस, ब्लिथरसम, इफोरिक। अगला जो बड़े स्ट्रिप, स्ट्रिप नॉन है पार्ट्स ऑफ बिजनेस, जिसका अर्थ होता है पट्टी, मीनिंग क्या है रिमूव ऑल कवरिंग फ्रॉम, अपनी आवरण को हटा देना। सिनोनिम लेयर है, रिबन है, रोड है। एंटोनिम क्या होल है। अगला जो है एट्राविलियस एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है उदास, मीनिंग क्या है गिवन और मार्क बाई ए मेलनकोली। मेलनकोली सिनोनिम अर्थ क्या है उदासी द्वारा दिया या चिन्हित किया गया। सिनोनिम क्या डोलफुल है, लिग्यूवेरियस हुआ, डिसकंटेंट हुआ, डिस्करेज हुआ, रिफुल हुआ, डिस्पेंडेंट हुआ, मिसरेबल हुआ, मोरस हुआ। एंटोनिम क्या प्लेसिड हुआ, इसी गोइंग हुआ। तो ये था आज का मेरा अंतिम वर्ड मीनिंग। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, ब्लॉग, ब्लॉग मतलब क्या होता है नाउन फॉर्म में गुड होता है। पेंड वर्ब फॉर्म में क्या होता है बढ़ावा देना। अनट्रेमल्ड मतलब क्या होता है एडजेक्टिव फॉर्म में बेरोक। अगला जो एक्सपेंड, एक्सपेंड वर्ब फॉर्म में क्या होता है मिटाना। अगला डिवॉल्व, डिवॉल्व वर्ब फॉर्म में क्या होता है सौंपना। अगला जो कन्वीनियंट, कन्वीनियंट नाउन फॉर्म में क्या है प्रतिज्ञापन। अगला स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव फॉर्म में क्या होता है मिथ्या। अगला जो प्लेंटिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में क्या होता है दर्दनाक। अगला जो स्ट्रिप नाउन फॉर्म में क्या होता है पट्टी। अगला ट्रेविलियस एडजेक्टिव फॉर्म में उदास होता है। तो ये था आज का हमारा सवाल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।